अक्सर आप ये न्यूज़ सुनते होंगे कि करंट लगने से किसी इंसान, गाय या भैंस की मौत हो गई। तालाब में नहाते हुए भैंसें मर गई, जबकि उस जगह पर कोई बिजली का तार दिखाई भी नहीं देता है। इस तरह की होने वाली मौतें इतनी कॉमन हैं कि लगभग 30 भारतीय रोज करंट के झटके लगने से मर जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य है इस दिखाई ना देने वाली मौत का। 2012 के आंकड़ा के अनुसार हर रोज भारत में 30 लोग जो है करंट के लगने से मर जाते हैं। ये करंट जो पब्लिक को लगता है और दिखाई भी नहीं देता। आइए समझते हैं इसके पीछे का साइंस। लो मेंटेनेंस या नेचुरल कोज के कारण जब भी कोई इलेक्ट्रिक वायर स्लिप होकर मेटल पोल से टच होता है तो वह इलेक्ट्रिसिटी जो इस वायर से फ्लो हो रही थी अब वह पोल में फ्लो होने लगती है, जो कि प्रॉपर अर्थिंग होने पर जानलेवा नहीं होता है, क्योंकि पोल से होकर आने वाला इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक रोड की मदद से ग्राउंड में चला जाता है। परंतु क्या होगा अगर विद्युत विभाग पैसे बचाने के लिए या तो अर्थपिट ज़रूरत से कम लगवाए और उनका ठीक से मेंटेनेंस भी ना करे। ऐसे में करंट को ग्राउंड होने के लिए कुछ एरिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर गलती से कोई इंसान या अन्य जीव उस एरिया में आ जाए तो उसके दोनों पैर के बीच में गैप होने से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और फिर वहाँ पे करंट आपके पैरों से होकर फ्लो होने लगेगा। अब क्योंकि यह करंट आपके पैरों से बीच से हो रहा है तो इस तरह के फ्लो होने वाले पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टेप पोटेंशियल। यह बहुत जानलेवा होता है। इससे बचने के लिए आपको अपनी दोनों टांगें आपस में मिलानी होंगी, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम हो सके और जल्दी से जल्दी दोनों टांगों को मिलाए हुए वहाँ से भागना होगा। आप एक टांग पर भी भाग सकते हैं, परंतु ध्यान रखें आप सहारा लेने के लिए पास में किसी मेटल की चीज़ का सहारा ना लें। अगर मान लीजिए आपने गलती से आप अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे दोनों टांगों को जोड़कर और आपने उस इलेक्ट्रिक पोल को ही टच कर लिया, तो उस टच किए हुए इलेक्ट्रिक पोल से आपके पैरों के बीच में जो करंट फ्लो होने लगेगा। अब क्योंकि आपने टच किया है और टच करने से आपके बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट को हम कहेंगे टच पोटेंशियल। इसके अलावा अर्थ पिट की ज़रूरत हमको अपने घरों में भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि अगर घरों में अनबैलेंस करंट फ्लो होगा तो अनबैलेंस करंट न्यूट्रल से फ्लो होगा और उस न्यूट्रल को फ्लो करने के लिए हमें उसको ग्राउंड करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम उसको ग्राउंड नहीं करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बना रहेगा। कि घरों में लगाया हुआ अर्थ पिट बैलेंस करंट को ग्राउंड कर देता है तथा इलेक्ट्रिक प्रेस और फ्रिज से लगने वाले झटकों से हमें बचाता है। पर आकाशीय बिजली से बचने के लिए एक अर्थ पिट अलग से घर में बना होना चाहिए तथा दोनों अर्थ पिट में कम से कम 5 मीटर का अंतर होना चाहिए। कुछ लोग ये सब कुछ कर लेंगे परंतु थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं और दो अलग अलग अर्थ पिट की जगह दोनों ग्राउंडिंग स्ट्रिप एक ही पिट में लगा देते हैं और सोचते हैं कि करंट को क्या ही पता चलेगा। परंतु अगर किसी कारणवश दोनों में से एक कनेक्शन भी लूज हो जाए तो सारे अरेंजमेंट करने के बाद भी सेफ्टी उतनी नहीं रहती तथा अर्थ पिट का मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना करंट लगने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। करें अगर उन घरों की जो इन बातों को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। ऐसे घरों में बरसात के टाइम पर तो दीवारों में भी करंट आ जाता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।